तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस मूवी का नाम कल्ट ऑफ चक्की इसलिए है क्योंकि इस मूवी की कहानी में हमें एक से ज्यादा चक्की देखने को मिलेंगे। कर्स ऑफ चक्की में हमने देखा था कि एक साइको सीरियल किलर एक लेडी को काफी पसंद करने लग गया था, लेकिन उस लेडी के इनकार करने पर उस साइको किलर ने पहले उसे फिजिकली बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया और मरते वक्त अपनी सोल को एक बच्चों वाले डोल यानी गुड गाय गुड़िया में ट्रांसफर कर दिया, जो इस मूवी का विलन है। कहानी की शुरुआत एक टावर को दिखाते हुए होती है। उसी बिल्डिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ आया होता है। इस वक्त दोनों किसी बात को लेकर सीरियस बातें कर रहे होते हैं। उस लड़के का नाम एंडी था। अब जाहिर सी बात है वो उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिल रहा था, तो लड़की उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन उस लड़की को पता चलता है कि एंडी के पास बहुत सारे गन्स हैं। एंडी उसे यही बताता है कि मैंने गन्स अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं। तब लड़की पूछने लगती है कि इतनी गन्स रखने की वजह आखिर क्या हो सकती है? क्या सच में तुम्हारा पास्ट इतना डार्क हो चुका है कि इतने सारे गन्स की जरूरत पड़ गई? तब एंडी उसे चक्की की किलिंग के बारे में बताने लग जाता है, जो वो बचपन से देखता आ रहा है और इतने सारे मर्डर्स के बारे में भी सुनता आ रहा है। ऐसी बातें सुनकर लड़की काफी डर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि एंडी का पास्ट सच में डार्क के साथ साथ काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये सोचते हुए वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एंडी वापस अपने घर आ जाता है। पता चलता है कि एंडी अपनी सिटी से दूर एक कैबिन में रहता है। इसके बाद एंडी एक सीक्रेट लॉकर खोलता है जिसमें चक्की का सर रखा होता है, जो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि एंडी ही था जिसने चक्की के सर को अपनी गन से शूट कर दिया था और चक्की को उसके किए की सजा देने के लिए उसने उसके सर को यहाँ कैद करके रखा हुआ था। देखते हैं कि चक्की का सर अभी भी जिंदा था। एंडी और चक्की दोनों फ्रेंड्स बन गए थे और दोनों मिलकर मजे से स्मोकिंग भी किया करते थे। एंडी जब चक्की को स्मोक करवा रहा था तो अचानक से चक्की उसे डरा देता है। गुस्से में आकर एंडी भी आग जलाकर उसे टॉर्चर करने लग जाता है। दर्द से चक्की चिल्ला रहा था। दूसरे सीन में हमें एक हॉस्पिटल में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीका था। नीका वही लड़की है जिसकी मदर को वो सीरियल किलर यानी चक्की लाइक करता था। नीका बचपन से ही पैरालाइज थी और इसकी वजह भी कोई और नहीं बल्कि चक्की ही था। चक्की ने नीका और नीका की एक भतीजी को छोड़कर उसके सारे फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था और नीका के बारे में ये कहा गया कि वो मेंटली डिसेबल है और उसी ने अपने पूरे फैमिली को मार डाला, यानी अपनी पूरी फैमिली की मौत का इल्जाम नीका पर ही थोप दिया गया था। हम देख पाते हैं कि नीका का 4 साल से ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। एक डॉक्टर नीका से लगातार इस बात पर एग्री करवाने की कोशिश करता रहता है कि उसके सारे फैमिली को किसी चक्की डॉल ने नहीं मारा बल्कि नीका ने ही मारा है। इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद नीका खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने अपने फैमिली को मारा था। ऐसा जब वो कह देती है तो उसे यहाँ से सीधा एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। नीका को वहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ रखा जाता है जिनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। अब ये चेक करने के लिए कि नीका को चक्की से कोई इशू तो नहीं है, डॉक्टर एक चक्की डोल उन सब के सामने लेकर आता है, लेकिन नीका उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। वहीं पर एक लेडी होती है जिसने अपने ही बच्चों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। वो पहले से पागल थी, लेकिन जब उसने चक्की को देखा तो उसे ये कहते हुए अडॉप्ट कर लेती है कि ये मेरा बेबी है। नीका से मिलने एक लेडी आती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी वही लेडी है जो चक्की को अलग अलग जगहों पर डिलीवर करके ये सारी किलिंग करवाती है, यानी इन सब के पीछे टिफनी का ही हाथ है। यहाँ पर टिफनी नीका को कहती है कि मैं तुम्हारी निस यानी भांजी की केयर टेकर हूँ। नीका टिफनी से पूछने लगती है कि मेरी बेटी टिफनी कैसी है इस टाइम, जिस पर टिफनी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, शायद उसने सुसाइड कर लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नीका बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अगर फैमिली की बात की जाए तो नीका की निस एक ही थी जो इस दुनिया में जिंदा बची थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। इसका मतलब था कि अब नीका के फैमिली में से कोई नहीं बचा जो उसके दर्द को समझे। अब वो अकेली पड़ चुकी थी। टिफनी नीका से कहती है कि तुम्हारी निस तुम्हारे लिए एक चीज़ छोड़कर गई है, और वो था एक गुड गाय यानी चक्की डॉल। टिफनी नीका के हाथ में चक्की डॉल पकड़ाकर वहां से चली जाती है, लेकिन नीका को उस चक्की डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
इसलिए वो उसे डॉक्टर को दे देती है। अब यहाँ पर 2 चकी डॉल हो चुके थे। एक उस लेडी के पास मौजूद था और दूसरा जो टिफ़नी ने अभी अभी नीका को दिया था। असली चक्की वही था जो टिफ़नी ने नीका के हाथ में पकड़ाया था। लेकिन जैसे ही रात हुई तो चक्की का खेल शुरू हो जाता है। चक्की अपने विक्टिम यानी नीका के लिए निकल जाता है। वो एक नाइफ लेकर नीका के रूम की तरफ बढ़ने लग चुका था। रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है और वो उसे नीका के रूम का रास्ता बता देती है। चक्की उस लेडी से ये कहकर भी जाता है कि अगला नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। जैसे ही चक्की नीका के रूम में जाता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नीका ने एक वायर से अपनी ही नसें काटकर सुसाइड करने की कोशिश की है। नीका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने निस की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद पर ही ले रही थी। अगली सुबह जब नीका की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके जख्म पर किसी ने स्टिचेस लगाए हुए हैं और नीचे उसी के खून में लिखा हुआ था कि नॉट सो फास्ट, यानी इतनी भी जल्दी क्या है। अब जाहिर सी बात है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि चक्की ने ही किया था। अब चक्की ने नीका को नहीं मारा लेकिन उस लेडी को जान से मार दिया जिससे उसने कहा था कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। चक्की ने उस लेडी को उसी वायर से मारा था जिससे नीका सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सभी इसे सुसाइड ही समझ रहे थे लेकिन नीका को ये सुसाइड बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे इसके पीछे कुछ और ही वजह नजर आ रही थी। फिर हम दोबारा उसी आदमी यानी एंडी को देखते हैं जो चक्की का हेड लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जो नीका का ट्रीटमेंट करता आ रहा था। एंडी डॉक्टर से कहता है कि नीका बेकसूर है क्योंकि चक्की अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर समझता है कि शायद एंडी नीका की तरफ से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वजह यही थी कि डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। नीका को अब इस बात का रियलाइज हो चुका था कि जो चक्की डॉल टिफ़नी उसे पकड़ा कर गई थी वही असली चक्की है। डॉक्टर चक्की की उंगलियां जलाकर चेक करने लगता है लेकिन चक्की को कोई असर नहीं होता। तब नीका कहती है कि असल चक्की डॉल ने अपने सोल को इस डोल से निकालकर उस वाले डॉल में ट्रांसफर कर लिया होगा जो उस लेडी के पास था। लेकिन वो लेडी जिसने अपने बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार मार कर जान ले ली थी, वो चक्की को अपना बच्चा समझते हुए उसे लेकर वहां से चली जाती है। नीका जब उस लेडी को विंडो से देखने लगती है तो यहाँ पर चक्की शो होता है और वो खुद को रिवील कर देता है। इधर परेशान होकर एक लड़की चक्की को डस्टबिन में फेंकने जा रही थी लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही चक्की उसके हाथ पर काट लेता है जिस पर वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर आ जाता है और लड़की कहती है कि ये चक्की ने किया है, उसने मुझे काटा। तब डॉक्टर कहता है कि ये लड़की तो पागल है, शायद खुद ही उसने अपने हाथ पर बाइट करके हम लोगों से फिरकी ले रही है, इसीलिए अब उस लड़की को बेड से बांध दिया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि चक्की तो एक ही है तो फिर दूसरा वाला डॉल जिंदा आखिर कैसे हो रहा था। असल बात ये थी कि वहाँ जितने भी चक्की डॉल्स थे वो सारे के सारे जिंदा ही थे। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो बाद में चक्की खुद ही रिवील करने वाला है। अब डॉक्टर के जाने के बाद चक्की एक गैस टैंक लेकर उसी लेडी के रूम में चला जाता है जिसके हाथों पर उसने काटा था। चक्की उस गैस टैंक को जैसे ही जमीन पर मारता है तो ऊपर का बड़ा कांच टूटकर उसका एक टुकड़ा उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। अब जब एंडी को इन किलिंग्स के बारे में पता चलता है तो वो सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि असल चक्की तो मेरे पास है, फिर ये किलिंग्स आखिर कौन कर रहा है। तब चक्की का हेड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ही हूँ। ये सुनकर एंडी को एक आइडिया आता है और वो एक छोटे बालों वाला चक्की डॉल हॉस्पिटल में डिलीवर करवा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल में नीका डॉक्टर को बताने लगती है कि मुझे लगता है कि ये दोनों चक्की ही जिंदा है और जो लड़की कांच लगने की वजह से मरी है उसे भी चक्की ने ही मारा है। लेकिन अभी भी डॉक्टर नीका की बातों को ऐसे इग्नोर करता रहता है जैसे कोई बच्चों का अतरंगी सवाल हो। यहाँ तक कि उल्टा डॉक्टर अब उसे हिप्नोटाइज कर देता है और नीका से ये मनवाने की कोशिश करता है कि जो मर्डर्स हो चुके हैं वो खुद उसी ने यानी नीका ने ही किए हैं। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर नीका को शारीरिक रूप से परेशान करने की भी कोशिश करता है लेकिन चक्की उस डॉक्टर के सर पर बोतल मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। अब यहाँ चक्की नीका को एक ऑप्शन देता है। वो उसे एक कांच का टुकड़ा पकड़ाते हुए कहता है कि तुम इस डॉक्टर को अपने हाथों से मार डालो
और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन ठीक उसी टाइम पर नीका बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एंडी को भी टिफनी की कॉल आती है और वो एंडी को भी यही ऑफर देते हुए कहती है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। उसने एंडी से ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तो हम होने ही नहीं देने वाले। वहीं लेडी जिसने चक्की को अडॉप्ट किया हुआ था उसे अपना बच्चा समझकर मार डालती है और उस चक्की को जमीन में दफन कर दिया जाता है। रात के टाइम में एंडी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। गुस्से में आकर एंडी सिक्योरिटी गार्ड को पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसे भी लॉकर में बंद कर दिया जाता है। एंडी ने जो चक्की हॉस्पिटल में डिलीवर किया था अब वो भी डॉक्टर तक पहुंच चुका था। वहीं जिस चक्की को जमीन में दफनाया गया था वो वहां से बाहर निकलकर दोबारा उसी लेडी के पास आ जाता है जिसने उसे अडॉप्ट करके मारा था। लेकिन अब चक्की उस लेडी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और अपना हाथ उसके मुंह में घुसाकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि उस लेडी ने भी सुसाइड किया है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। सबको यही लग रहा था कि उस लेडी ने भी सुसाइड ही की है। डॉक्टर अपने ऑफिस में आता है जहां नीका को बांधा गया था। नीका कहती है कि मुझे चक्की ने बांधा हुआ है और यहाँ फिर से चक्की डॉक्टर के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ चक्की नीका को अब आखिरी चांस देते हुए कहता है कि वो इस डॉक्टर को मारकर उसके ग्रुप में पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन नीका ऐसा करने से इनकार कर देती है। तब वहां पर एक हाथ वाला दूसरा चक्की भी आ पहुंचता है और वो दूसरे चक्की को इन्फॉर्म करता है कि एंडी भी यहाँ पर पहुंच चुका है। चक्की को वहां छोटे बालों वाला चक्की भी मिल जाता है और जैसे ही वो उस चक्की पर मैजिक वर्ड्स बोलता है तो अचानक वो चक्की जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। अब ये तीनों चक्की नीका के चारों तरफ घूमने लगते हैं। चक्की यहाँ पर एक राज खोलता है, यानी वो रिवील करता है कि एक से ज्यादा चक्की कैसे हो सकते हैं। चक्की कहता है कि मैंने एक ऐसा स्पेल सीखा है जिससे मैं बहुत सारे डॉल्स को पोजेस करके जिंदा कर सकता हूँ और मैं इंसानों को भी पोजेस कर सकता हूँ। चक्की बताता है कि मैंने नीका के निस को भी पोजेस किया था, तो अब उसके अंदर क्योंकि चक्की की सोल थी उसने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन फाइट बैक होने की वजह से वो बच्ची मारी गई और जो असल चक्की था उसे एंडी के पास भेज दिया गया था। यानी जो सर एंडी के पास था वो ओरिजिनल चक्की का सर था, क्योंकि उसके फेस पर स्टिचेस लगे हुए थे। उसी दौरान वहां एक डॉक्टर आता है जिसे देखकर तीनों चक्की अटैक करके उसे मार डालते हैं। छोटे बाल वाले चक्की को ऐसा करके काफी मजा आता है और वो इसे एंजॉय करता है। तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी किलिंग्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब तीनों चक्की इस बात को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं कि एंडी को आखिर कौन मारने जाएगा, और ये चांस छोटे बालों वाले को दिया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उसके हेयर छोटे हैं। हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को गेट पर एक कार दिखाई देती है और जब वो कार के अंदर देखता है तब वहां टिफनी डोल पड़ी हुई थी। उसी दौरान पीछे से टिफनी आकर सिक्योरिटी गार्ड का गला काटकर उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार देती है। इस तरीके से मारकर टिफनी को काफी अच्छा लगता था। नीका चक्की से कहती है कि तुम मुझे मार डालो। तब चक्की नीका से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और ना ही मैंने तुम्हें मारने का सोचा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ा सा अभिशाप सोच रखा है, यानी वो उसके साथ बहुत ही बुरा कांड करने वाला है। ये कहने के बाद वो नीका पर वही बुरी मैजिक वर्ड्स बोलता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब क्योंकि नीका के अंदर चक्की की सोल आ चुकी थी, इस वजह से वो चलने के काबिल हो चुकी थी, यानी अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। और यहाँ चक्की ने नीका को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। पोजेस्ड नीका उस डॉक्टर को जान से मार डालती है। यही नहीं बल्कि उस मरे हुए डॉक्टर के सर को काफी ब्रूटल तरीके से कुचल भी रही थी। पोजेस्ड नीका एक पेशेंट के पास आती है और एक हाथ वाला चक्की उसके सर के पीछे से ड्रिल घुसाकर उसके आंख के रास्ते बाहर निकाल देता है। छोटे बाल वाला चक्की एंडी के पास जाता है और सीधा उसकी टांग पर स्टैब करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन जल्द ही एंडी उस चक्की पर कंट्रोल कर लेता है और वो उसके पेट में हाथ घुसाकर एक गन निकाल लेता है जो उसी ने रखी हुई थी। फिर एंडी उस चक्की को शूट करके उसका हेड क्रश करके मार देता है। तभी उसी दौरान वहां पोजेस्ड नीका भी आ जाती है और उसके अंदर से चक्की कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो नीका भी मारी जाएगी, लेकिन फिर भी एंडी गोली चलाने लगता है, मगर पता चलता है कि उस गन में बुलेट्स ही नहीं बची थी। जैसे ही एंडी ट्रिगर दबाता है, पोजेस्ड नीका उसे वहीं लॉक करके वहां से चली जाती है। अब इस हॉस्पिटल में जितनी भी किलिंग्स हुई थी, जाहिर सी बात है कि उन सब का ब्लेम एंडी पर ही आने वाला था। पोजेस्ड नीका बाहर टिफनी के पास आती है और टिफनी उसे वेलकम करती है।
कार के अंदर टिफनी पोजेस्ड नीका से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी नीस के लिए बहुत अफसोस है। ये कहकर दोनों हंसने लगती है और उनके साथ वो टिफनी डॉल भी हंस पड़ती है, यानी वो डॉल भी जीवित हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि एंडी के घर में एक लेडी आई हुई है जो एंडी की सिस्टर थी। वो लेडी चक्की के हेड से कहती है कि मुझे यहाँ मेरे भाई एंडी ने बुलाया है, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती।